आज हम एक्सरसाइज 48 पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ओ ए, यानी कि एक फिगर है ओ ए सिर्फ टू बी द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल पीओक्यू, यानी कि पीओक्यू का वो बाइसेक्टर है, ठीक है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा वो एंगल है जिसमें बाइसेक्टर है। तो देखो बाइसेक्टर, सबसे पहले तो सवाल उठता है कि बाइसेक्टर क्या होता है। तो देखो बाइसेक्टर होता है कि अगर कोई भी एंगल हो और उसके बीच से कोई रे गिरती है, कोई रे गिरती है और वो दो बिल्कुल बीचों बीच गिरती है। अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो ये रे कहां से गिरेगी, दोनों भाग में क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, यानी कि बराबर बराबर भागों को बांट देगी, उसी को बाइसेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 में देख पा रहे होंगे तो क्या है, ए में क्या है कि बाइसेक्टर, यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो बिल्कुल बीच में नहीं है, ये ओ ए क्या है, बीच में नहीं है, ओ ए यहाँ भी बीच में नहीं है, लेकिन अगर इसमें देख रहे हैं तो बिल्कुल बीच से काट रही है, तो ये क्या हो गया, इसमें बाइसेक्टर है, यानी कि 1 का क्या हो जाएगा, सी, ये क्या है, सी बाइसेक्टर हो गया, 1 का सी बाइसेक्टर हो गया। अब देखो 2 में देखो, इफ एंगल ऑफ द फॉलोइंग मेजर आर बाइसेक्ट, यानी कि ये जो भी एंगल दिया हुआ है एबीसीडी करके, इसमें हमको बताना है कि बाइसेक्ट कितना पर आएगा, कितना पे बाइसेक्ट गिरेगा, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द बाइसेक्ट एंगल, यानी कि बाइसेक्ट एंगल बताना है। तो देखो अगर 2 का ए हम बना रहे हैं तो कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री को अगर हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, हाफ का 60 डिग्री, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो 2 3 जा 6 0, यानी कि 30 डिग्री, तो 30 डिग्री और 30 डिग्री इसका हो जाएगा बाइसेक्ट। तो 60 को 2 भागों में डिवाइड किए, हाफ से डिवाइड कर दिए तो कितना, 30 डिग्री इसका बाइसेक्ट हो गया। अब इसका बी देखो, बी में क्या है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री वैसे ही करेंगे, 1/2 को 90 इंटू 90 डिग्री, तो 2 45 जा 90 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री और 45 डिग्री पे बाइसेक्ट गिरेगा, ठीक है। अब देखो सी में क्या है, 120 डिग्री, तो किसका भी हो जाएगा 1/2 इंटू 120 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, 2 6 या 12 0, यानी कि 60 डिग्री और 60 डिग्री इसका बाइसेक्ट हो जाएगा। अब 2 का डी क्या है, 2 का डी है 85 डिग्री, 85 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 85 डिग्री, इसको काटते हैं तो अब नहीं, 2 से नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, इस क्या हो जाएगा 85/2, तो 2 से 85 में हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, कट गया 5, 2 2 जा 4, 1.0, तो 2 5 जा 10, पूरा का पूरा कितना पे करा, 42.5 डिग्री, 42.5 डिग्री इसका बाइसेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका ई क्या है, ई है 100 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 100 डिग्री, 250, यानी कि 50 डिग्री और 50 डिग्री इसका बाइसेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर आर ट्राइसेक्टेड, यानी कि ये जो एंगल है इसका ट्राइसेक्टेड बनाना है, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द ट्राइसेक्ट एंगल, यानी कि ट्राइसेक्ट एंगल बनाना है। तो देखो क्या करेंगे, 3 का ए है 30 डिग्री, अब देखो इसको समझने के लिए कर सकते हो कि एक एंगल है, इसको 3 डिवाइड ट्राइसेक्ट करना है, यानी कि बराबर बराबर 3 भागों में बांटना है, यानी कि एक एंगल यहां हो जाएगा, एक एंगल यहां हो जाएगा, नापने पे तीनों का बराबर होना चाहिए। तो अगर हम 30 को बाइसेक्ट करते तो क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है हमको, ट्राइसेक्ट कह रहा है, यानी कि 1/3 इंटू 30 हो जाएगा, तो 3 3 जा 1, यानी कि कितना हो जाएगा 10 डिग्री 10 डिग्री और ये 10 डिग्री, यानी कि यहाँ भी 10 डिग्री, यहाँ भी 10 डिग्री, यहाँ पे 10 डिग्री, तो इस तरह से बनेगा, ठीक है।
तो देखो इसका क्या हो गया 1/3 इंटू 30, 3 1 जा 3 0 यानी कि 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री इसका आंसर हो गया। 3 का v क्या है, 3 का v है 36 डिग्री 60, तो इसका हो जाएगा 1/3 इंटू 36, 3 2 जा 6 यानी कि 12 डिग्री 12 डिग्री 12 डिग्री इसका ट्राइसेक्ट हो जाएगा। सी क्या है 90 डिग्री, 1/3 इंटू 90 डिग्री, 3 3 जा 9 0, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री। देखो समझ लो, इसको समझने को ट्राइसेक्ट कर यानी कि 3 बराबर भागों में बांटना है। 3 का सी हो गया। 3 का डी क्या है 150 डिग्री 150 डिग्री यानी कि 1/3 इंटू 150, 3 5 जा 50 0 यानी कि 50 डिग्री और 50 डिग्री। इसका ई क्या है, 3 का ई है 162 डिग्री 162 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 162। तो इसको काटते हैं तो 3 5 जा 15 बचा 1 2 3 4 जा 12 यानी कि 54 डिग्री और हो गया 54 डिग्री। तो इस तरह से ये ट्राइसेक्ट करके ट्राइसेक्ट वाला बना लेंगे। अगर बाइसेक्ट बोलेगा तो 2 से 1/2 कर देंगे और अगर ट्राइसेक्ट कहेगा तो 1/3 काट देंगे। ठीक है, अब देखो 4 में क्या कह रहा है, यूज प्रोटेक्टर टू ड्रॉ द एंगल ऑफ द फॉलोइंग मेजर एंड बाइसेक्ट इच ऑफ द एंगल। यानी कि क्या करना है, प्रोटेक्टर की मदद से 4 का देखो ए में क्या कह रहा है 60 डिग्री। ठीक है, तो एक प्रोटेक्टर की मदद से क्या करेंगे 60 डिग्री का एक एंगल बना लेंगे। ठीक है, बना लिया। अब क्या कह रहा है बाइसेक्ट दिखाना है, तो 60 डिग्री का अगर बाइसेक्ट करते हैं तो 1/2 इंटू 60 यानी कि 2 3 जा 6 0 यानी कि 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पे इसको क्या करेंगे एक बाइसेक्ट डालेंगे और ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम कॉपी पे बना के इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरह से ये कॉपी पे बनेगा मेजर करके, यानी कि एंगल 60 डिग्री का एंगल बनाने के बाद इस वैसे ही है। देखो 90 डिग्री है तो इसको अगर बाइसेक्ट करेंगे तो 45 डिग्री ईच हो जाएगा। तो 45 डिग्री यानी 90 डिग्री का एक एंगल बना लेंगे और 45 डिग्री और 45 डिग्री पे बाइसेक्ट गिरा देंगे। ठीक है, एक रे गिरा देंगे। ऐसे ही 45 डिग्री को हाफ कर लेंगे, 80 डिग्री को हाफ कर लेंगे, यानी कि इसका जितना कह रहा उतना का एंगल बनाने के बाद उसको एक रे गिराना है जो इसका आधा होगा, यानी कि बीचों बीच एक रे गिराना है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर, यूज प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एंगल टू ऑफ मेजर 90 डिग्री एंड ट्राइसेक्ट द एंगल। इसमें वही चीज करना है, एक क्या करना है इसमें 90 डिग्री का 5 में देखो क्या करना है, एक 90 डिग्री का 90 डिग्री तो सीधा ही रहेगा, एक एंगल बना लेना है। ठीक है, इसमें क्या करना है ट्राइसेक्ट दिखाना है, यानी कि इसको 3 बराबर भाग यानी कि 90 डिग्री का 3 भाग कितना हो गया 1/3 यानी कि 3 3 जा 9 0 यानी कि 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो रे गिराएंगे वो 30 डिग्री पे गिराएंगे, यानी कि 30 डिग्री यहाँ हो जाएगा, 30 डिग्री यहाँ हो जाएगा और 30 डिग्री यहाँ हो जाएगा। ये खुद तो 90 डिग्री था ना, लेकिन इसको जब ट्राइसेक्ट कर दिए तो 3 बराबर भागों में बांटे 30 डिग्री और 30 डिग्री हो गया। तो इस तरह से कॉपी पे हम बना लेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यूज प्रोटेक्टर टू ड्रॉ द एंगल ऑफ द फॉलोइंग मेजर एंड डिवाइड ईच ऑफ द देम इन 4 इक्वल पार्ट्स। यानी कि जितना डिग्री का कह रहा है, जैसे यहाँ पर कह रहा है 6 का ए में कह रहा है कि 90 डिग्री। ठीक है, 6 का कह रहा है 6 के ए में कह रहा है 90 डिग्री। पहला क्या है 90 डिग्री। इसको क्या करना है कि 90 डिग्री का एक एंगल बना लिया, 90 डिग्री का सीधा सीधा एक ऐसा एंगल होता है, ठीक है, बना लिया। और उसमें क्या कह रहा है डिवाइड करना है क्या 4 बराबर इक्वल पार्ट्स, यानी कि 4 बराबर भागों में। तो अगर 90 डिग्री का हम 4 बराबर भाग करें तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 90। ठीक है, अब इसको देखो कितना हो जाएगा, 90 को 4 से डिवाइड करते तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 1 0 4 2 जा 8 कितना हुआ 2.045 जा 20 यानी कि 22.5 आ जाएगा। 22.5 डिग्री
ईच हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 22.5 डिग्री पर यहाँ पर क्या करना है हमको, चार बराबर भागों में बांटना है, यानी कि एक 22.5 है, एक 22.5, एक 22.5 पे यह बराबर भागों में बट गया। इसका सबका मान कितना हो जाएगा 22.5 डिग्री पर इसको एंगल डालना है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हम कॉपी पे बना लेंगे। इस तरह से ये बनेगा, 90 डिग्री का एक एंगल बनेगा, उसको चार भागों में इसका हर का कितना होना चाहिए 22.5 होना चाहिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 बन जाएगा। 90 डिग्री था, इसमें का वैसा बना, 135 को 4 भाग में डिवाइड करेंगे, 120 को भी 4 भाग में डिवाइड करेंगे, ऐसे ही 1/4 इंटू 135 कर देंगे, 125 कर देंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या करता है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 मैं समझा रही हूं। एक 60 डिग्री का एंगल बनाना है, एक 60 डिग्री का एंगल बना दिया। ठीक है, बाय डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट ड्रॉ एन एंगल ऑफ 30। अब इसको क्या करना है, 2 बराबर भागों में डिवाइड करना है। तो जाहिर है 60 डिग्री का 2 बराबर भाग कितना हो जाएगा, 2 3 6 यानी कि 30 डिग्री। जो बता भी रहा है कि 30 डिग्री, इसको 2 बराबर भागों में बांट लेना है, यानी कि यहाँ से इसको यहाँ से एक बाइसेक्ट, यहाँ पर क्या कर रहा है, क्वेश्चन वही है लेकिन बाइसेक्ट ना बोल के कह रहा है कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 बन जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री का एंगल बना दिए। ठीक है, बाय डिवाइडिंग इनटू 4 इक्वल पार्ट्स ड्रॉ एन एंगल ऑफ 15। तो जाहिर है 60 डिग्री का 4 बराबर भाग करेंगे तो 15 डिग्री होगा। अब ऐसे 15 डिग्री से 4 बराबर भागों में बांट देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया, यानी 4 बराबर भागों में बट गया और प्रत्येक का मान कितना हो गया 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री और ये 30 डिग्री। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी बना लेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये सब कॉपी में बनाने का है, प्रैक्टिस की चीज है। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री यूजिंग अ प्रोटेक्टर, एक प्रोटेक्टर की मदद से 90 डिग्री का एक एंगल बना लिया। ठीक है, कंस्ट्रक्ट ऑफ एंगल ऑफ 30 डिग्री डिवाइडिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो क्या कह रहा है कि इसमें एक 90 डिग्री का प्रोटेक्टर की मदद से एक एंगल बना लेना है और कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री बाय डिवाइडिंग एंगल, यानी कि 30 डिग्री से में डिवाइड करना है। तो देखो अगर 90 डिग्री की बात करें तो 90 डिग्री को अगर 30 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 3 3 जा 9, यानी कि कितना भाग में डिवाइड होगा, 3 भाग में डिवाइड होगा तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो एक ये हो गया, एक हो गया, सबका मान कितना हुआ, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। तो इस तरह से ये कॉपी पे बनाना होता है, तो बना लेंगे कॉपी पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री का फिर हमको एक एंगल बना लेना है। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री बाय डिवाइडिंग द एंगल ऑफ 90 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री में 90 डिग्री को डिवाइड करना है। तो जाहिर है इसका 2 भाग बनेगा, 90 डिग्री को अगर 2 भाग में डिवाइड करें तो 45 डिग्री बनेगा। तो हमारा ए हो गया 45 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 48 हमारा आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कॉपी पे बना के प्रोटेक्टर की मदद से इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही और एक्सरसाइज इसके बाद 49 कंप्लीट करेंगे।